18 साल का रमेश अपनी माँ को ढूंढते हुए रसोई रूम में गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि रसोई रूम में उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। फिर वो अपने माँ के पास गया और चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ देर के पश्चात रमेश की माँ बोली, क्या बात है, कुछ बताओगे भी? और माँ के इतना बोलते ही रमेश ने एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा अपने माँ की ओर बढ़ा दिया। उस कागज़ के टुकड़े पर रमेश ने कुछ लिख रखा था। चूँकि माँ के हाथ गीले थे तो माँ ने बगल में पड़े एक कपड़े से अपने हाथ पोंछे और फिर रमेश द्वारा दिए हुए कागज़ को लेकर पढ़ने लगी। उस पर रमेश लिखा था, माँ, लान की पूरी घासें मैंने काटी, उसका 20 रुपये हुए। इस हफ्ता मैंने अपना कमरा साफ किया, उसका 10 रुपये हुए। आपके कहने से मैं बाहर सामान लाने के लिए गया, उसका 10 रुपये हुए। छोटे भाई का ध्यान रखने का 10 रुपये हुए। आपके कहने से मैं बाहर कचरा फेंकने गया, उसका 10 रुपये हुए। पूरा हिसाब मिलाकर टोटल 60 रुपये हुए। रमेश ने इस सप्ताह जितना काम किया था उस सब का हिसाब उस कागज़ में लिख रखा था, जिस कागज़ को वो अपने माँ को दिया था। पूरा हिसाब पढ़ने के बाद माँ ने नज़र उठाकर अपने बेटे को देखा और फिर कुछ सोचने लगी। और फिर माँ ने उसी कागज़ को पलटकर उसके पीछे कुछ लिखने के लिए बैठ गई। कुछ देर लिखने के बाद माँ ने उस कागज़ को अपने बेटे को दे दिया, जिस पर माँ ने लिखा था, 9 महीने जो मैंने तुम्हें अपने कोख में रखा उसकी कीमत कुछ भी नहीं। तुम जब छोटे थे, जब भी तुम बीमार पड़े, तब सारी रात जगकर तुम्हारी सेवा करने की कीमत कुछ भी नहीं। वो सारे मुश्किल समय जो तुम्हारे कारण मुझे मिले उसकी कीमत कुछ भी नहीं। तुम्हारे खिलौने, कपड़े, किताबें, खाने पीने की चीज़ें और यहाँ तक कि तुम्हारे नाक मुंह साफ करने की कीमत कुछ भी नहीं। इस सब में जब तुम मेरा प्यार शामिल करोगे तो उसकी कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती है। माँ द्वारा लिखे शब्दों को पढ़ने के बाद रमेश को एहसास हुआ कि वो कितना भारी भूल कर चुका था और उसके साथ ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और बोला, आई लव यू मम्मी। और फिर उसने कलम लिया और बड़े बड़े अक्षरों में उस कागज़ पर लिख दिया, पेड इन फुल। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम लाख चाहकर भी अपने माँ बाप के एहसान को चुका नहीं सकते।